आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, जादुई वाणी के स्वामी, जिनके हृदय में करुणा का सागर मानो उमड़ रहा है। उन्हें देखकर विश्वास करना पड़ता है, जिसके ऊपर दृष्टिपात कर दें वो दीवाना हो जाए। को स्वयं में धारण कर आगे बढ़ने वाली दिव्य आत्माएं, जो विश्व को योग और शांति का संदेश देने में रत हैं, जिसका लक्ष्य है ईश प्राप्ति और कार्यक्षेत्र है चेतना के समस्त आयामों को प्रस्फुटित करना। ऐसे ही परम विद्वान योगीराज श्री अनंत विभूषित गणेशानंद जी महाराज। नमस्कार, मैं स्वामी गणेशानंद अपने दोनों सहयोगियों के साथ उपस्थित हैं आपको योग अभ्यास सिखाने के लिए। दोस्तों, हम मोटापे के ऊपर योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। करते हैं मोटापे के ऊपर उत्कुर्दन, जो विशेष आसन है हमारे पूरे बॉडी से फैट को रिड्यूस करने के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक आसन है ये। इसमें खड़े हो जाते हैं और दोनों पैरों को एड़ी और पंजे से आपस में जोड़ देते हैं। दोनों हाथ आगे ले आते हैं, नाक से श्वास प्रश्वास करते हुए पंजे के ऊपर जंप करते हैं और तालियों को बजाते हैं। देख सकते हैं आप, जोर जोर से श्वास करते हैं नासिका से और तालियों को बजाते हैं। इससे आप अधिक से अधिक कैलोरीज बर्न करते हैं, आपका फैट अधिक से अधिक बर्न होता है आपके बॉडी से। जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं तो छोड़ देना चाहिए और विश्राम कर लेना चाहिए। जैसे ही आपको थोड़ी थकान हो, विश्राम कर लेना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग अगर किसी साधक को हो तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें शुरू में, जब तक कि आपके ये दोनों प्रॉब्लम सामान्य नहीं हो जाए। सामान्य होने के पश्चात इस आसन का अभ्यास करें। और जिनको स्लिप डिस्क हो या घुटनों की तकलीफ हो, बहुत एक्यूट प्रॉब्लम हो, सीवियर प्रॉब्लम हो, वे भी इस आसन का अभ्यास नहीं करें। परंतु जो ओवरवेट हो और जिनको ये सारी तकलीफें नहीं हो, वे इस आसन का अभ्यास अधिक से अधिक करें और अपने फैट को घटाएं। फिर से आप स्लिम ट्रिम हो जाए इस आसन के अभ्यास से, यही मेरी कामना है। नित्य इस आसन का अभ्यास कम से कम 1 मिनट एक बार में करना है। 2-3 राउंड इसका अभ्यास करें शुरू में और अपनी क्षमता के हिसाब से इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अब हम करते हैं हृदय गति इंजन दौड़। हृदय गति इंजन दौड़ में खड़े होकर दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद कर लेते हैं और अंगुष्ठा दोनों मुट्ठी के अंदर होने चाहिए। नाक से श्वास प्रश्वास करते हुए अपने जगह पे ही खड़े खड़े दौड़ना है और साथ साथ हाथ को भी चलाना है। आप देख सकते हैं, जोर जोर से श्वास करते हैं और दोनों पैरों को बार बार अपने हिप्स से सटाते हैं, मारते हैं अपने हिप्स के ऊपर, नितंब के ऊपर मारते हैं दोनों पैरों से बार बार। अपने क्षमता के हिसाब से आप फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन प्रयास करें, क्योंकि हम वजन घटाना चाहते हैं तो थोड़ा तेज होना चाहिए, थोड़ा फास्ट होना चाहिए, थोड़ा एग्रेसिवनेस होनी चाहिए। जैसे ही आपको थकान हो जाए, थकान आपको लगे, विश्राम कर लेना चाहिए। परंतु हृदय रोगी, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी, स्लिप डिस्क के रोगी या जिनके घुटने में तकलीफ रहती हो, अर्थराइटिस की, वे सावधानी पूर्वक करें, किसी योग्य गुरु के सामने इसका अभ्यास करें। हृदय गति इंजन दौड़ के पश्चात आइए हम करते हैं अश्वत्थासन। अश्वत्थासन में सबसे पहले खड़े हो जाते हैं और नीचे झुकते हुए दोनों हाथ जमीन पे टिकाते हैं। हाथों के बीच में 1-1.5 फुट का गैप रखिए, दूरी रखिए दोनों हाथों के बीच में। एक पैर दोनों हाथों के बीच में रखिए, दूसरा पैर पीछे ले जाइए, कोई भी एक पैर, हाँ,
और श्वास प्रश्वास करते हुए, ब्रीदिंग करते हुए पैर आगे पीछे जंप करना है, उछालना है। साथ साथ आपका बॉडी भी पीछे की तरफ मुड़ना चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए आपके बॉडी की, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आपको एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। कम से कम इस आसन का अभ्यास आप 30 से 50 बार नित्य करें। लेकिन जो ओवरवेट होते हैं उनको करने में बड़ी परेशानी होती है। कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से करो, जितना कर सकते हो। इस आसन के अभ्यास से सिर्फ आप अपना वजन ही नहीं घटाते हैं, आपके शक्ति में, आपकी ताकत में भी वृद्धि आती है, आपके शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, आपके हड्डियों में लचक आ जाती है इस आसन के अभ्यास से। अश्वत्थ आसन के पश्चात आते हैं जंघा शक्ति विकास। देखो, मोटापा शरीर में कहीं भी हो सकता है। सामान्य रूप से पेट और नितंब, ये दो स्थान हैं जहां पे मोटापा अधिक से अधिक होता है। पुरुष और महिलाओं के लिए दो प्रकार के आसन है जंघा शक्ति विकासक। तो साथियों, सबसे पहले महिलाओं के लिए आसन हम बताते हैं। खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को आपस में जोड़कर एक एक पैर ऊपर उठाइए। सांस सामान्य, पैर जितना ऊपर उठा सकते हैं अपने छाती तक ले जाइए घुटने को, और साथ में बॉडी भी थोड़ा आपका झुकना चाहिए ताकि आपका पेट प्रेशराइज हो, पेट आपका दबे। ये लेडीज स्पेशल एक्सरसाइज है, हालांकि ये इस एक्सरसाइज का अभ्यास पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल ये आसन है महिलाओं के लिए। महिलाओं में छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। सिर्फ खाना ही एक कारण नहीं है, इसका एक कारण और भी है, हेरिडिटरी। अगर माता पिता मोटे हो तो बच्चे भी कई बार मोटे होते हैं। उसके अलावा हम करते हैं पुरुष स्पेशल जंघा शक्ति विकासक का अभ्यास। खड़े हो जाते हैं, इसमें भी पैरों को आपस में जोड़कर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए जंपिंग करते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ये पुरुष स्पेशल एक्सरसाइज है। महिलाओं को इस आसन का अभ्यास नहीं हम कराना चाहते हैं, क्योंकि कई तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है महिलाओं में, जैसे गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है इस आसन के अभ्यास से। इसलिए महिलाओं को इस आसन का अभ्यास अवॉइड करना चाहिए। कई बार छोटे बच्चे करते, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन मैं उनको अवॉइड करने के लिए बोलता हूं इस आसन का अभ्यास। गायनिक प्रॉब्लम में जैसे यूट्रस होता है, यूट्रस नीचे लटक सकता है इस आसन के अभ्यास से। तो योग का अभ्यास जितना फायदा देता है, गलत आसन करने से, गलत योग का अभ्यास करने से नुकसान भी हो सकता है। तो ये दोनों एक्सरसाइज पुरुष और महिलाओं के लिए मैंने आपको बतलाया है। इसका अभ्यास आप जो लेग लिफ्टिंग महिलाएं जो करती हैं, कम से कम इसका अभ्यास आप 100 बार जरूर करें, एक एक पैर 50-50 बार, और फिर इसको 200, 300, 500 बार तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार पुरुष भी इसका अभ्यास करें, इतना ही। आप अधिक वजन से, एक्स्ट्रा फैट से निजात पा सकते हैं। अब करते हैं हम सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को फैला लीजिए, मैक्सिमम फैलाइए, इतना अधिक से अधिक फैला सकते हैं, फैलाइए। दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करके कलाइयों को आपस में क्रॉस कर लीजिए। आगे झुकिए जमीन तक, सांस भरते हुए लेफ्ट से शुरू कीजिए और पीछे की तरफ घुमाते हुए बॉडी राइट साइड आइए नीचे, और रिवर्स करिएगा। फिर सांस भरते हुए फिर यहां से आगे आने के पश्चात सांस छोड़ देना है। फिर सांस लेते हुए घुमाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बार बार इस आसन का अभ्यास कीजिए, कम से कम 20 बार तो करना ही करना है। 10 बार बाईं तरफ, 10 बार दाहिनी तरफ। स्पेशली इस आसन के अभ्यास से आपके फैट, जो साइड में फैट जम जाते हैं, वो घटते हैं। साइड का फैट बर्न होता है। लेकिन इस आसन के अभ्यास से आपके शरीर में लचक भी आती है। हाँ, 20 बार अगर हो जाए या आपको थकान होने लगे तो बैठ जाना चाहिए या विश्राम कर लेना चाहिए। इसको बोलते हैं हम सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि मतलब सर्वांग यानी पूरे शरीर को पुष्ट करने वाला आसन, स्ट्रांग बनाने वाला आसन। स्ट्रांग कब बनेगा? जब आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट निकलेगा। स्ट्रांग कब बनेगा? जब आपके शरीर में अधिक लचक होगी,
सीधी सी बात है। तो इस आसन के अभ्यास से फैट भी पिघलता है शरीर का और कैलोरीज भी बर्न होती है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, योग अभ्यास के साथ साथ खान पान पे भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो खान पान का मतलब ये नहीं कहना चाहता हूं मैं आपको कि आप खाना बंद कर दो। देखो, खाना बंद करना समाधान नहीं है। खाना बंद करने से अधिकतर लोग एनीमिया का शिकार हो जाते हैं, शरीर में आयरन की कमी होने लग जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी होने लग जाती है, तो कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। खाना बंद मत करो, लेकिन लो कैलोरीज डाइट लीजिए। और मैं तो वैसे भी कहता हूं कि नॉन वेज और अल्कोहल योगी को लेना नहीं चाहिए और सामान्य व्यक्ति को भी नहीं लेना चाहिए। शराब और मांस ये कभी शरीर को फायदा नहीं दे सकता है। खाना सीमित होना चाहिए, लो कैलोरीज होना चाहिए, फैटलेस होना चाहिए। तो योग के अभ्यास के साथ साथ आप खाने का भी ध्यान रखें तो जल्दी से जल्दी आप अपना वजन घटा सकते हैं। अब हम करते हैं कंधास्थित आसन। कंधास्थित आसन करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं और दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए। फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, अपने हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर मुट्ठी की तरह बांधिए दोनों हाथों को। माथे के ऊपर रखिए दोनों हाथ, सिर पे रखिए। नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, पैर जमीन पर, सांस रोककर बाईं तरफ अपने शरीर को मोड़िए, लेफ्ट साइड मोड़िए, मोड़िए और मोड़िए। खींचिए पूरा शरीर, हाथों को खींचिए, साइड वेज खींचिए और सांस छोड़ते हुए वापस आइए। दोनों हाथ माथे के ऊपर रखिए। फिर नाक से गहरा सांस अंदर भरकर हाथों को खींचिए ऊपर, राइट साइड मोड़िए अपना बॉडी। धीरे धीरे मोड़िए, जितना मोड़ सकते हैं और देखना सामने है। आगे देखिए, खींचो पूरा शरीर, स्पेशली साइडवेज, हाथों को खींचिए, वापस आइए सांस छोड़ते हुए। फिर से करेंगे, नाक से गहरा सांस अंदर भरकर हाथों को खींचिए ऊपर, मोड़िए बाईं तरफ, लेफ्ट साइड और बेंड, थोड़ा और बेंड, श्वास बाहर छोड़कर वापस आइए। माथे पे रखिए दोनों हाथों को, एक बार और सांस भरिए, हाथों को खींचिए, राइट साइड मोड़िए, मोड़िए और होल्ड रखिए, थोड़ा होल्ड रखिए और खींचिए बॉडी, जितना खींच सकते हो अपना साइड वेज खींचो। एक एक पसलियां खींचनी चाहिए। धीरे से वापस आ जाइए और थोड़ा विश्राम करिए। प्रति साइड कम से कम इस आसन का अभ्यास 10 बार करना। 10 यानी कि एक साइड 10 बार और फिर दूसरे साइड भी 10 बार, यानी कि 20 बार हो गया टोटल। 20 बार प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करो, आप अपने साइड के फैट से निजात पा सकते हैं। उसके अलावा इस आसन के अभ्यास के दौरान हम श्वास भरकर इस आसन का अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि श्वास भरने से आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसको अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलता है और आप अधिक से अधिक अपने शरीर को खींच सकते हैं। परंतु हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग अगर हो तो श्वास सामान्य रखकर इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। वैसे भी किसी भी आसन का अभ्यास करते समय हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगी श्वास सामान्य रखकर ही करेंगे, अन्यथा आपको कोई और समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और सामान्य व्यक्ति तो श्वास रोककर ही योग का अभ्यास करें। श्वास रोकने को हम योग भाषा में बोलते हैं कुंभक, रेचक, पूरक और कुंभक। तो ये 3 तरीके हैं सांस लेने, छोड़ने और होल्ड करने के। इसको बोलते हैं कंधास्थित आसन। नित्य इसका अभ्यास करने से आप फैट से निजात पा सकते हैं, स्पेशली साइडवेज की अपनी फैट से। और अब करते हैं हम नए आसन का अभ्यास, जिसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन सामान्य रूप से पैर फैलाकर और साइड मोड़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। त्रिकोण आसन जो हम नया करने जा रहे हैं आप, ये थोड़ा एडवांस है। इसको करते कैसे देखिएगा। सबसे पहले खड़े हो जाते हैं और दोनों पैरों को फैलाते हैं, फिर लेफ्ट लेग मोड़ते हुए लेफ्ट हाथ जमीन पे रखिए, लेग के बगल में, पैर के बगल में रखिए, पूरा हथेली जमीन पे रखिए,
और राइट हाथ ऊपर उठाइए, माथा से सटाइए अपने भुजा को, सांस बाहर छोड़ते हुए और खींचे पूरा शरीर। राइट पैर अपना सीधा रखिएगा, खींचिए संपूर्ण शरीर, खींचो जितना खींच सकते हो, वापस आ जाइए सांस भरते हुए। बिल्कुल इसी प्रकार दूसरे तरफ भी इस आसन का अभ्यास करना है। राइट साइड कीजिए। अब आप देख सकते हैं आपकी जो पैर की स्थिति है किस तरह होनी चाहिए। राइट पैर की स्थिति किस प्रकार होनी चाहिए, लेफ्ट पैर की स्थिति किस प्रकार होनी चाहिए, आप देखकर समझ सकते हैं। हथेली ऊपर वाली जो हथेली है आकाश की तरफ होनी चाहिए और खींचिए, वापस आ जाइए। शरीर को नियंत्रित भी करना पड़ता है क्योंकि इसमें बैलेंस लूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो बैलेंस भी बनाना पड़ता है। और जैसे ही थकान हो आपको विश्राम कर लेना चाहिए। योग का अभ्यास प्रतिदिन खाली पेट करना चाहिए। हृदय रोगी और हाई ब्लड प्रेशर के रोगी भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। स्लिप डिस्क में भी इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। यानी कि किसी भी बीमारी में इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो थोड़ा आराम से करें। देखो, योग में सभी आसन किए जा सकते हैं, कुछ ही आसन हैं जिसमें सेलेक्टेड या पर्टिकुलर बीमारी में नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार। मेरे हिसाब से सभी साधकों को मालूम होगा इस एक आसन में 12 पोस्चर इंक्लूड्स हैं। तो करना कैसे है? सबसे पहले खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथों को जोड़िए, सूर्य भगवान का स्मरण कीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात आंखें खोलिए, नाक से गहरा सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और पीछे झुकिए। पूरा शरीर गर्दन पीछे झुकाइए, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकिए, दोनों हाथों से अपना टोज छूइए। लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, हथेली पैर के बगल में, सांस भरते हुए ऊपर देखिए, गर्दन पीछे मोड़िए, खींचिए पूरा शरीर। पीछे वाला घुटना जमीन से टिका कर रखिए ताकि बॉडी बेंड करने में आपको आसान हो। फिर दूसरा पैर भी पीछे ले जाइए, सांस सामान्य, हिप्स ऊपर उठाइए और ऊपर खींचिए, गर्दन प्रॉपर नीचे लटका दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए गर्दन। सांस बाहर छोड़ते हुए दंड लगाइए, छाती जमीन से, सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर उठाइए, गर्दन पीछे मोड़िए, टोज फ्लैट कर लीजिए, पैर फ्लैट करके और खींचिए पूरा शरीर, ऊपर देखिए, सांस सामान्य, फिर से हिप्स ऊपर उठाइए, हिप्स ऊपर उठाकर इसको बोलते हैं हम पर्वत आसन, ऊपर की तरफ खींचते हैं अपने पूरे शरीर को। फिर राइट पैर आगे लाइए दोनों हाथों के बीच में, नाक से गहरा सांस भरते हुए ऊपर देखिए, बेंड कीजिए बॉडी, जितना बेंड कर सकते हैं, जितना आप पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं अपने पूरे शरीर को। दूसरा पैर भी आगे लाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जोड़कर टोच छूइए, सांस भरते हुए बैक बेंड कीजिए, पीछे की तरफ झुकिए, सांस छोड़कर वापस दोनों हाथों को जोड़िए, सूर्य भगवान को धन्यवाद दीजिए। एक बार और करना है, सांस भरते हुए पीछे झुकिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, थोड़ा फास्ट मूवमेंट के साथ भी इस आसन का अभ्यास करें। राइट पैर पीछे ले जाइए, सांस इनहेल बैक बेंड, ऊपर देखिए, दूसरा पैर भी पीछे, सांस नॉर्मल, सांस एक्सहेल करते हुए दंड लगाइए, लेटिए, सांस इनहेल बैक बेंड, बेंड कीजिए बैक, खींचिए पूरा शरीर, सांस नॉर्मल, हिप्स ऊपर, गर्दन नीचे, लेफ्ट पैर आगे लाना है दोनों हाथों के बीच में, सांस इनहेल बैक बेंड कीजिए, दूसरा पैर भी आगे लाइए,